नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान के बारे में। आप जानते होंगे राष्ट्रीय अनुसंधान यानी चावल की खेती के बारे में। चावल भारत में विभिन्न प्रकार के हैं और चावल जो होता है आप जानते होंगे जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल चावल के लिए खेती के लिए विशेष माना जाता है। तो चावल एक ऐसा फसल होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर में, उड़ीसा में है। और चावल अनुसंधान का अर्थ होता है चावल की वृद्धि में उत्पाद करना। और ये 23 अप्रैल 1946 को उड़ीसा में बनाया गया था। उड़ीसा में चावल की उत्पाद अलग अलग प्रकार की होती थी, जैसे कि बासमती का चावल, तुलसी फूल का चावल। तो अलग अलग प्रकार के चावल थे। इन चावलों को अलग अलग प्रकार से, तो इस तरह से चावल की खेती करने के लिए उड़ीसा में एक नीति बनाई गई थी, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को होता। आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर उड़ीसा में, और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को किया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान, जो भारत में दाल विभिन्न प्रकार के होते हैं और दाल का खेती अलग अलग है, जैसे कि आप जानते होंगे अरहर का दाल, मूंग मसूर का दाल, उसके बाद आपका जो होता है उड़द का दाल। तो जितने भी प्रकार के काले दाल, चने के दाल, जो दाल अलग अलग प्रकार के होते हैं, इन दाल को अलग अलग प्रकार से प्रोडक्शन करने के लिए, चावल जिस तरह से उत्पाद करते थे, दाल के उत्पाद करने के लिए अलग अलग प्रकार से बनाया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान 1983 के अंदर में, ये कानपुर के अंदर बनाया गया था, कानपुर के अंदर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, आप जानते हो कि जब बकरा ईद आता है या आप दुर्गा पूजा में जब बकरों का बलि प्रदान किया जाता है, तो बकरा अनुसंधान यानी बकरों का समूह होता है, जगह जगह बाजारों में बेचा जाता है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो मरखूम यानी कि मखदूरम और 1979 में किया गया था। 1979 के अंदर में जो है ये किया गया था, इसकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट सुधार किया था। और ये सबसे ज़्यादा बकरियों की संख्या थी, जैसे विभिन्न प्रकार के बकरियों का प्रजाति था जिसको इकट्ठा किया गया था। आप जानते हो कि बकरियों का अलग अलग प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध अनुसंधान, पर्यावरण को लेकर के एक अनुसंधान किया गया था जिससे पर्यावरण को सुरक्षण किया जा सके। और इसकी स्थापना नागपुर के अंदर में किया गया था 1958 में। नागपुर जानते होंगे जहाँ की फेमस संतरा होता है। अगर आपसे पूछा था मौसमी कहाँ की फेमस है, तो नागपुर में मौसमी फेमस है। नागपुर जो है अपने आप में सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है उस क्षेत्र का। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान, आप जानते होंगे भारत में ऊंट एक हवाई जहाज कहलाता है, रेगिस्तान का, सहारा डिजर्ट का। और ऊंट में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती है। और इसकी अनुसंधान बीकानेर 20 सितंबर 1995 को किया गया था। और ये सबसे बड़ा बीकानेर में यह अनुसंधान विकसित था। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान, भूमि यानी हैदराबाद में भूमि को सुधार करने के लिए 1961 में किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान है, 16 अगस्त 1919 में, यानी कि 29 में। और कृषि अनुसंधान बता दूं, जैसे कि आप जानते हो कि किसान जो है खेती बाड़ी करते हैं, लोन लेते हैं, टैक्स लेते हैं, ब्याज देते हैं, कर देते हैं, लेते हैं। तो उसको लेकर के भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद जो था वो दिल्ली में 16 जुलाई 1929 को बनाया गया था। भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर है? मिट्टियों की क्वालिटी अलग अलग प्रकार के, भारत में 4 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। लेटरासाइड मृदा, ह्यूमन मृदा, और उसके बाद ब्लैक सॉइल, लिटरासाइड, और अलग जैसे बांगर, खादर, तो ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं। और जानते होंगे भारत में जो खेती होता है वो अलग अलग फसलों पे, अलग अलग मिट्टियों पे अलग अलग फसलों का उत्पाद किया जाता है। इन्हीं मिट्टियों को लेकर के पर्यावरण यानी कि प्रयागराज में 1988 में विज्ञान संस्थान मृदा अनुसंधान कराया गया था। तो ये मिट्टी को लेकर के प्रयागराज में नीति बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, हमारे आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप लोग देख रहे हैं वीडियो। ढंग से पढ़ाई करिए, क्योंकि जितने भी आपको पढ़ाई करेंगे परफेक्ट रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।